बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाक टीवी 4 पर खुशामदीद। आज हमारे साथ एक अहदसास शख्सियत मौजूद हैं, जिनके बुज़ुर्गों ने गुजरात शहर का अपने नाम पे और रकमदार कर गुजरों के नाम पर गुजरात रखा, और इसी तरह अपने ख़ानदान का तारुफ करवाते हुए फिर इनकी खुशनसीबी है, हमारी भी खुशनसीबी है। इन्होंने 1965 की भी जंग लड़ी और 1971 की भी। आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, इन जंग के ज़माने में कोई अपने यादगार वाक़या सुनाएँ, ताकि आप सब भी महज़ूज़ हो सकें। आइए हम चलते हैं चौधरी मोहम्मद नवाज़ गुज्जर साहब की तरफ, आगे की हालात वो बताएँगे। मैं आज अपनी दास्तान 1971 के बारे च बयान कर रहा कि 1971 में मेरी ट्रांसफ़र पहले खारियाँ था, 1965 से भी खारियाँ था, उधर जंग लड़ी है। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हुई FAU में, CID जो होती है, आर्मी की होती है ना, उसमें। और जब मैं गया हूँ बांग्लादेश में, तो उस वक़्त कुछ थोड़ा अमल था। कुछ चंद दिन गुज़रने के बाद, कोई महीना गुज़रने के बाद कोई गड़बड़ शुरू हो गई। तो ऐसे पता लगा कि अचानक, क्योंकि मैं CID में था, अचानक पता लगा कि जो बांग्लादेशी बंगाली हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जो हथियार हैं हमारे कोत उन्होंने कहते जिथे असला वगैरह होता है, उन पर कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है। तो इन्होंने 5 बजे शाम पे डीगर के टाइम पे 5 बजे उन्होंने हमला करना है। तो उस वक़्त अचानक फिर हमारी आर्मी निकली है, जो इत्तला मिलती गई है, उनसे फिर असले दी चाबियाँ लियां ने, फिर असला खोया। फिर उधर से इंडिया के जहाज़ आ गए हैं, जहाज़ों ने बमबारी शुरू कर दी है। तो मैं जिस मकान में था, वो प्राइवेट मकान थे, क्वार्टर जो होते हैं, वो खाली करा लिए गए थे। तो उसमें था, और मेरे जो प्लटून थी वो भी इधर साथ ही थी। तो जहाज़ जो है बमबारी उन्हें की है, कोई तकरीबन 50 मीटर मेरे से हट के बमबारी की है। और जिस मकान में मैं था, अल्लाह ताला के फजल से उस मकान के कंधा जो इट्टा भी निकल गई ने, लेकिन महफूज अल्लाह ताला ने रखे। 3-4 जहाज़ ने चक्कर लाए ने, 2-3 बम फेंके ने, साइडों पे गए हैं। उसके बाद फिर कैप्चर हो गए। रूस की जो टैंक हैं पानी ते चलते हैं, वो भी उधर हो गए, और उसने घेरा का डाल लिया इंडियन आर्मी ने। तो इधर से आर्डर हो गया कि सिलेंडर हो गए। सिलेंडर होने के बाद जब उन्होंने, हमने तो हथियार जो फेंकने थे फेंके, पानी पुनी में कोई टूट फूट किए। तो उसके बाद इन्होंने जब क्लोज कर लिया, तो ट्रेनों पे बहा के इंडिया में ले गए। इंडिया में जब ले गए, अब हमारा कैंप था, पहले तो मेरठ में थे, उसके बाद हमको 50 नंबर कैंप में ले गए, कि सागर के नज़दीक जो था। तो कैंप में हमारे अफसर जो हैं वो 51 नंबर कैंप में साथ थे। उनसे वो काम कराते थे गैंती बेलचे का। तो हमारे जवानों ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे जो अफसर हैं इनसे काम ऐसे कराए जाएं। तो भूख हड़ताल की कोशिश की। एक जवान ने रुका, उस कैंप में फेंका लिख के कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो उनके ऊपर जो संतरी थे डिप्टी वाले, उनके हाथ आ गया। उनकी वजह से फिर हमारा शोर शराबा पड़ गया उधर, उनकी आर्मी आ गई। उस वक़्त जो हमारा कमांडर था सरदार सी सिख, वो किरे दौरे पे गया सी, उसकी जगह पे और कोई था। तो उन्होंने अपनी आर्मी अंदर ले आंदी, आदमी को पकड़ने के लिए जिसने रुका फेंका था। तो क्लोज कर ले, सारे बंदे इकट्ठे हो गए फौजी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਰੁੱਕਾ ਸੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵੀ ਥੇ ਕੁਛ ਚੰਦ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। तो जो जिसने रुक्का फेंका था वही बोल पड़ा। वो पिंडी का माशाल्लाह बहुत जवान दलेर था। उसने कहा कि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम एक दुश्मन के अगे, काफर के अगे सलेंडर करें, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर फैर खोल दिए, कुत्ते छोड़ दिए, लड़ाई होगी, जिसकी वजह से हमारे 8 जवान शहीद हुए और उनसे ही रफलें खो के उनसे मारी है, तो 3 उनके शहीद हो गए। उस वक़्त मैं कोई 50 मीटर 25 मीटर एक साइड ते साडा लंगर था, मैं लंगर कमांडर सी। अपने टेंट चों निकल के सौण वाले चों लंगर ते जा रहे ते फैर शुरू हो गए बाहरों पोस्टां ते। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हथ दे के रखा कि कोई रगा भी नहीं लगी। उसके बाद जब साडा कमांडर आया, उन जो शहीद हुए थे उनके जनाजे पढ़ने के लिए आख्या कि हमारे जनाजे आगे ले हैं। तो उसने ऑर्डर दिया कि जे आपको फिर जोश आ जाएगा, इस वजह से हम कैंप के बाहर जनाजे रखेंगे, आप अपने अपनी जगह पर बैठ के इधर ही जनाजे पढ़ लें। तो हमने फिर उधर ही जनाजे पढ़े। वो अमानत करके तो उधर दफनाए गए थे। मैं 3 साल रहा हूँ उधर, और अल्लाह ताला के फजल से फिर अमन अमान हिफाजत अल्लाह ताला दी मैं वापस 3 साल के बाद अपने घर आ गया। मेरे वालिद साहब मेरे हबके विच, मेरे फिक्र दे विच वफात पा गए सी। कोई बीमारी नहीं सी उन्हां नूं, मेरे बाद वफात पा गए सन। और इधर अल्लाह ताला दे फजल नाल अल्लाह ताला ने मैनूं हिम्मत दित्ती है, सेहत दित्ती है। अजे तक अल्लाह ताला दे फजल नाल मैं खुशबाश अपने अपने मंजिल मकसूद पे चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर और वक़्त आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।